तो इस के स्टार्ट हम लोग गाँव का सीन देखते हैं। उस गाँव पे डीमंस ने हमला किया होता है और फिर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि डीमंस से बचने के लिए जगह पे छुपा होता है। गाँव का एक आदमी कबूतर पे एक मेल लेके उसे भेज देता है और तभी उसकी नजर एक डीमन पर जाती है जो उसकी ओर देख रहा होता है। और फिर हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे एक डीमन उसकी जान छोड़ दे उसका एक छोटा बेटा है और मेगा उससे कहता है कि मैं झूठ कई बार सुन चुका हूँ और ये सुनते हुए डीमन पर हमला करने वाले होता है और तभी मेगा उसे खत्म कर देता है। उसके चेक करने पर वहाँ पे उसे कोई भी उसका बेटा नहीं मिलता, जिसे देख के वे कहता है कि कम से कम आधा सच तो बोला करो। असल में इस मेगा का नाम गेनाउ होता है और इसे मिस सेरी ने डायरेक्टली डीमंस लाइन के लिए भेजा होता है। अब गेनाउ कहते हैं कि इसका होम टाउन था, उसे इस गाँव से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, पर इसके सियारा देख उसे दुख होता है और तभी इसके पास ही पड़े मलबे में से किसी की आवाज आती है और मलबा उठाने पर हम लोग उसी आदमी को देखते हैं और ये आदमी गेनाउ को जानता था और वैसे बताता है कि डीमन ने गाँव तबाह कर दिया, जिस पर गेनाउ से कहता है कि मैं सबको खत्म कर चुका हूँ और गाँव के बाकी सारे लोग भी सेफ हैं। और गेनाउ कहता है कि तुम भी ठीक हो जाओगे और वैसे बताता है कि इसके साथ एक फर्स्ट क्लास मेगा है जो कि गोडेस का मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। अब हमें पता चलता है कि इस आदमी की ब्रेड की दुकान होती है और गेनाउ उस आदमी से कहता है कि मैं आजकल अच्छी ब्रेड नहीं खा पा रहा, तब तक तो तुम अच्छी ब्रेड बनाना सीख गए होंगे। और वो कहता है कि मैं खुशी खुशी तुम्हारी पुरानी खराब ब्रेड भी खा लूंगा। और फिर हमें चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसी फर्स्ट क्लास मेगा को देखते हैं। इस लड़की का नाम मेथोडे होता है और गेनाउ के वहाँ पे आने पर कहती है कि घायलों को यहाँ पे रख दो। गेनाउ से कहता है कि घायल ये पहले ही मर चुका है, इसका पेट का जख्म पहले ही सड़ गया था और ये बचाने लायक नहीं था, फिर भी इसने मुझे ऐसे पकड़ लिया। अब गेनाउ से मेगा से बताता है कि असल में वह उस आदमी के साथ बचपन में खेला करता था, उसके पिता की मौत के बाद उन्होंने उनकी बेकरी की दुकान चलाई और उसकी ब्रेड ज्यादा अच्छी नहीं थी और आगे गेनाउ कहता है कि अब वह मुझे खाने को नहीं मिलेगी। और फिर हम लोग गाँव के सारे लोगों की लाशें देखते हैं और गेनाउ कहता है कि हमारी जगह होने की मरना पड़ता है। और फिर हम लोग गेनाउ के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसके साथ उसी बेकर के बेटे को देखते हैं। परेड में गेनाउ बोलता है कि अगर किसी को मरना चाहिए तो वह हम जैसे फर्स्ट क्लास मेगा को होना चाहिए, पर मेथोडे से कहती है कि जब तक यहाँ स्टेशन शिवालिक ऑर्डर ऑफ नॉर्म की रिक्वेस्ट नॉर्थर्न ब्रांच तक पहुंची तब तक एक गाँव तबाह हो चुका था और वे कहती है कि जो हुआ उसका जिम्मेदार तुम नहीं हो। और फिर हम लोग बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे किसी ने अपने मैजिक का यूज करके कौवे को पकड़ लिया था और यहाँ पे गेनाउ में को चुप करने को बोलता है और उसे फील होता है कि यहाँ पे एक वॉरियर और 2 मेगाज है और वे उसे काफी स्किल्ड लग रहे होते हैं। अब इन लोगों को उनकी एनर्जी फील होती है और तभी चर्च का एक कांच टूट जाता है और हम लोग देखते हैं कि ये फ्रेन होती है और फ्रेन को देख के लोग रुक जाते हैं और जिसको ग्राउंड डिटेक्ट करा हुआ फैन होती है। अब फ्रेन कहती है कि देखो कौन है मेथोडे और फर्स्ट क्लास मेगा नाम का प्रोक्टर। और फ्रेन ने गेनाउ को डीमन समझ लिया था क्योंकि गेनाउ के स्पेल में डीमन जितनी ब्लड लस्ट थी। अब फ्रेन फन को अंदर नहीं कहते हुए बोलती है कि उसे आपको ही बता दे। असल में फ्रेन को भी यहाँ के डीमन स्लेइंग की रिक्वेस्ट मिली होती है। अब फ्रेन उनसे यहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछती है और स्टाफ मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। गेनाउ स्टाफ से पूछता है क्या वह प्रेयर कर रहा है, जिस पर स्टाफ से कहता है कोई दिक्कत है क्या। और गेनाउ के ना बोलने पर स्टाफ उसे बताता है कि मेरा गाँव भी डीमन ने तबाह कर दिया था। अब स्टाफ पूछता है कि डीमन इंसानों को खाते हैं पर ये बॉडी अभी तक ठीक है। गेनाउ कहता है कि पेट भरा होने पर भी इंसानों को मारते हैं और मेथोडे फ्रेन से बताती है कि उन्हें यहाँ पे आने में देर हो गई थी जिस वजह से ज्यादातर डीमन बच गए। अब गेनाउ सबसे बताता है कि यहाँ पे स्टेशनर चिवालिक ऑर्डर ऑफ नॉर्म बचे हुए लोग हैं। असल में ये नाम नॉर्म कंपनी की मिलिट्री के लिए यूज करा जाता है। अब फन के पूछने पर यहाँ पे कितनी कम मिलिट्री है, गेनाउ से कहता है कि इतने बड़े गाँव के लिए इतने ही लोग होते हैं, फिर भी ये गाँव के हिसाब से कई बेहतर सोल्जर थे। और फिर उनके कैप्टन के बारे में बताता है कि वह एक महान आदमी था, 19 सालों तक गाँव की रक्षा करी। और फिर चेक करके बताती है कि वे स्टाफ से काफी ज्यादा ताकतवर था और मैं थोड़े से बताती है कि एक टॉपसी नाम के स्पेल से पता चला कि इन्हें तलवार से मारा गया था और यहाँ पे गाँव में जितने भी डीमन मिले हुए इतने पावरफुल नहीं थे कि इन्हें हरा सके। दूसरी डीमन अभी भी जिंदा है तो उनका यहाँ पे आना बेकार नहीं रहा। और अब बाद के सीन में स्टार्क और मेथोडे जांच कर रहे होते हैं कि उन लोगों पे कैसे हमला किया गया होगा। और स्टार्क मेथोडे से कहता है कि शायद वे डीमन 2 तलवारों का यूज कर रहे होंगे। और यहाँ पे फ्रेन और फन बात कर रहे होते हैं कि आमतौर पर डीमन कम वक्त के लिए अपना मार छुपा पाते हैं और इन्हें कोई मारना डिटेक्ट नहीं हो रहा होता, यानी कि डीमन गाँव से दूर है और मारना रेंज से बाहर है। और गेनाउ ने फ्रेन से बताया था कि डीमन ने कोई बेस बनाया होगा। अब फ्रेन डिनर के लिए उन्हें वही कड़क ब्रेड देती है और स्टार्क तो ये ब्रेड खा खा के पक चुका था और फिर से कहते हैं अब तो लॉजिस्टिक नेटवर्क शुरू नहीं हो जाता, तब तक उन्हें वेट करना चाहिए। थोड़े वहाँ पे कहती है कि वे गेनाउ की ब्रेड दिया गई शायद से वे चर्च में है और फिर से कहते हैं कि वे दुश्मन के एनालिसिस के बारे में जानना चाहती है तो स्टार्क कहता है कि मैं गेनाउ को ब्रेड दियाऊंगा। और फिर मैं थोड़े बात कर रही होते हैं कि तभी इन लोगों की नजर फैन पर जाती है जो कि ब्रेड खा रही होती है तो लोग सोचते हैं कि पहले डिनर कर लेना चाहिए। और अब यहाँ पे स्टार्क गेनाउ के लिए ब्रेड लाया था। अब स्टार्क से पूछता है कि वहाँ पे क्या कर रहा था। गेनाउ से बताता है कि चर्च का बैरियर डीमन ने तोड़ दिया था तो वे गाँव वाले की लाशों के लिए तकड़ा बैरियर लगा देता है। अब स्टार्क से बोलता है कि मैं आपकी मदद करूंगा लाशों को दफनाने में और आगे उससे कहता है कि मैथ वाले काम में काफी अच्छा है। गेनाउ स्टार्क से बोलता है कि जो यहाँ का नहीं है वो शायद इस बात को नहीं समझेगा और स्टार्क से कहता है कि असल में नॉर्थर्न प्लेटो में कब्रिस्तान नहीं होते, अगर होते भी है तो वे एक मजबूत फोर्ट्रेस सिटी के कॉर्नर में छुपे होते हैं या फिर बैरियर से प्रोटेक्टेड नोबलेस की कब्रें होती हैं और बचे हुए आम लोगों की लाशों को इस प्लेटो के सौता किनारे पर जहाँ पे मॉन्स्टर कम होते हैं वहाँ के आम कब्रिस्तान में जाकर दफनाना पड़ता है, जिसके लिए मिलिट्री और काफी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर ऐसा न करा जाए तो लाश की सड़ने की बदबू मॉन्स्टर खींच लाती है। गेनाउ आगे बताता है कि लाश की हड्डियां तक नहीं बचती, वह नरक जैसा होता है। और आगे गेनाउ बताता है कि नॉर्म कंपनी का ही वक्त से कि मरे हुए लोगों की लाशों को जला दिया करें। इस पर गेनाउ बोलता है कि मैं इस बात से सहमत हूँ। पर आगे गेनाउ कहता है कि एलर्जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई क्योंकि उनका मानना था कि उन लोगों को जलाना जिन्होंने पहले ही मौत से इतना दर्द सहा है इंसानियत नहीं कहलाती। और आगे गेनाउ कहता है कि हमें इसे जल्दी मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं थोड़े फ्रेंड से कहती है कि उन्हें नहीं लगा था कि वे लोग यहाँ पे ऐसे मिलेंगे। फिर से कहती है कि मैं डीमन से जब मिली जब हम पहाड़ों की दूसरी
दूसरी ओर कैंप कर रहे थे और फ्रेन को यकीन नहीं होता कि दो फर्स्ट क्लास में गास इत्तेफाक से आसपास थे। मैं थोड़े से बताती है कि मैं से उसे यहाँ पे आने को कहा और गनों के साथ डीमंस मारने को कहा। तो फ्रेन कहती है कि फर्स्ट क्लास में गास की ऐसी मजबूरियां होती हैं, अच्छा हुआ मैं नहीं बनी। मैं थोड़े से बताती है कि मैं उनके स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ और वो कहती है कि फर्स्ट क्लास में उनके स्टूडेंट बन जाते हैं और फ्रेन ने इसके बारे में कुछ नहीं सुना होता। जिस पर फन से कहती है कि मैंने उनका स्टूडेंट बनने से मना कर दिया था। अब फ्रेन में थोड़े से कहती है कि तो तुम दोनों उनकी मांगे मान गए, तुमसे बहुत काम करवाते होंगे। और मैं थोड़े से कहती है कि मैं चाहती हूँ मैं तो उनकी और काम आऊँ क्योंकि वह इतनी छोटी और क्यूट है। और वो फ्रेन से कहती है कि आप भी इतनी क्यूट है मिस फ्रेन। अब फ्रेन कहती है कि चलो स्ट्रेटेजी मीटिंग करते हैं और यहाँ पे गनो एनालिसिस के बारे में पूछता है, जिस पर चाकू से बताता है कि अब एनालिसिस हो रहा है पर लोगों को एक बात पता चली, असल में दो तलवारों में एक तलवार थोड़ी बड़ी होती है जिससे अटैक होता है, तो उन दो तलवारों को अटैक करने का तरीका अलग होना चाहिए और अगर दो बड़ी तलवारें होती तो वे मूवमेंट और कट से मैच होती। तो मैं थोड़े तुक्का लगा के बताती है कि डीमन शायद 4 तलवार यूज कर सकता था। अब इस गनाव से कहता है कि बस एक नेचुरल कंक्लूजन था जो कि नाइट की बॉडी और दीवार पर लगे हुए कट को देख के सोचा गया था। और फिर वो गनाव को देखते हैं, इसी जब पता चलता है कि डीमन 4 तलवार चला सकता है तो वे एक डीमन के बारे में सोचता है और ये भी थोड़ी पर खत्म हो जाता है।